दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे। जैसे अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पे अगर आपको लेजर वाइज डिटेल देखना हो किसी भी पार्टी का लेजर की, उसको हमने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना पेमेंट किया, या कौन सा रिसिप्ट लिया हमने, किस बिल के अगेंस्ट लिया, या फिर किसी वाउचर को कैंसिल करना, या डे बुक में रहते हुए डायरेक्टली हम अगर किसी वाउचर की एंट्री करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, या प्रिंट आउट निकालना हो, जब प्रिंट आउट निकालना हो या एक्सपोर्ट करना हो एक्सेल में तो कॉलम वाइज डिटेल कैसे लिया जाता है। ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और एक पेन और एक नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आज के इस एडवांस लेक्चर में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी एक पेन और एक नोटबुक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको अपने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें डे बुक में जाना होता है हम डी प्रेस करते हैं, हम डे बुक में आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डी प्रेस करता हूं तो मैं डे बुक में आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं करके कि किस तरीके से होगा। तो एक बार हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब यहीं पे 2 बार डी प्रेस किया मैंने, तो देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब अगर मुझे डेट वाइज देखना हो, जैसे ऑल्ट के साथ F2 दबाऊंगा तो चेंज पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक देखना है। तो यहाँ पे 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आ गया, तो आप जो भी डेट मेंशन करेंगे ऑल्ट F2 दबाकर उस पीरियड के हिसाब से आपके सामने एंट्री आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वाउचर यहाँ पे एंट्री आ रही है बहुत सारी। कौन कौन से वाउचर है? परचेस ऑर्डर भी आ रहा है, रिसिप्ट नोट भी आ रहा है, रिजेक्शन आउट भी आ रहा है, कॉन्ट्रा भी आ रहा है, पेमेंट भी आ रहा है, रिसिप्ट भी आ रहा है, जनरल भी आ रहा है, डेबिट नोट भी आ रहा है, परचेस वाउचर भी आ रहा है। ऐसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो सारे वाउचर आपके उस पर्टिकुलर पीरियड में शो कर जाएगा जो पीरियड आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा। अब लाइक मान लीजिए यहाँ पे मुझे डे बुक के अंदर सिर्फ परचेस वाउचर देखना है, या सिर्फ पेमेंट वाउचर देखना है, या किसी भी पर्टिकुलर वाउचर को देखना है, तो उसके लिए आपको यहीं पे F4 प्रेस करना होगा। F4 हमारा जो होता है वो होता है चेंज वाउचर की शॉर्टकट की। या तो आप यहाँ पे F4 प्रेस कर दीजिएगा, या फिर साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे चेंज वाउचर का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए मैं एक बार डेट फिर से मेंशन कर देता हूँ। चेंज पीरियड के लिए ऑल्ट F2 दबाते हैं और 31 जुलाई तक मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे या तो F4 दबाइए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए वाउचर टाइप आ जाएगा सारे के सारे। ऑल का मतलब सारे। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर देखना है या परचेज देखना है, जो भी देखना है आपको यहाँ पे वो वाउचर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मुझे कॉन्ट्रा देखना है, मैं कॉन्ट्रा सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपके सामने कॉन्ट्रा के वाउचर ही मेंशन करेंगे, इसके अलावा कोई भी वाउचर आपका मेंशन नहीं करेगा। तो ये फायदा होता है दोस्तों हमारा कि जब भी आप डे बुक में जाएं और आपको जब भी किसी पर्टिकुलर पीरियड में किसी पर्टिकुलर वाउचर को देखना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये तो थी हमें वाउचर वाइज देखना। अब जैसे मान लीजिए यहीं से ही मुझे एक एंट्री पास करनी है, किसी भी एंट्री में सेल परचेस वगैरह वगैरह, तो एक बार मैं स्केप कर देता हूँ इसे, दोबारा डे बुक में आ जाता हूँ, ऑल्ट F2 दबा के पीरियड मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 31 जुलाई तक। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं पेमेंट के अंदर हूँ, यानी जिस भी वाउचर पे होंगे और आप डायरेक्ट अगर आप ऐड वाउचर करना चाहते हैं इसमें तो आपको ऑल्ट A प्रेस करना होगा। वो आप ध्यान में आपको ये रखना होगा कि आप जिस भी वाउचर पे रहकर ऑल्ट A प्रेस करेंगे, जैसे इस टाइम पे मैं कॉन्ट्रा में हूं और अगर यहाँ पे ऑल्ट A प्रेस करता हूं तो मैं कॉन्ट्रा वाउचर में ही चला जाऊंगा और यहाँ पे मुझे एंट्री पास करनी होगी जो भी करनी होगी। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ से आप अपने वाउचर चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे पेमेंट करना है तो F5 प्रेस करूंगा, मैं पेमेंट में आ जाऊंगा, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री पास कर लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी वाउचर को ऐड कर सकते हैं डे बुक में रहते हुए। अब मान लीजिए मुझे इस वाले वाउचर को, डेबिट नोट को, इसको मुझे करना है कैंसिल, तो इसको मैं कैंसिल किस तरीके से करूंगा, या इसको मुझे करना है ठीक, रिसिप्ट नोट में जाऊंगा, इसे मान लीजिए रिसिप्ट, ये रहा हमारा। इस रिसिप्ट में जाएंगे, जैसे 30,000 रुपए की जगह मुझे 31,000 मिले थे, लेकिन मैंने गलती से 30,000 की एंट्री पास करी थी, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद एंटर करूंगा और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 31,000। ठीक है, और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करते हुए मैं इसको कर दूंगा सेव। कैश की जगह अगर बैंक होगा तो आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको मैंने कर दिया सेव। तो इस प्रकार से हम अपने किए हुए एंट्री में सुधार कर सकते हैं। ये होगी हमारी एक और एडवांस। तीसरी एडवांस, अगर मुझे किसी वाउचर को कैंसिल करना हो, जैसे मान लो मुझे इस वाउचर को कैंसिल करना है, तो आपको इसी पे रहना है और यहीं पे आपको ऑल्ट X प्रेस कर देना है या फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपसे एक बार पूछेगा कि क्या आप सच में कैंसिल करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस। आप देखेंगे कि उसके आगे कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। कहाँ गए भाई साहब, ये रहे भाई साहब, देखिए
ये कैंसिल हो गया, है ना। तो इसका इफेक्ट हमारे P&L ना कि बैलेंस शीट किसी पे भी नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मुझे ये यहाँ से हटाना है, जैसे ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, जो भी आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बार हमें स्पेस बटन दबाना होगा वाउचर के ऊपर रहकर, तो ये इस कलर में होके सिलेक्ट हो जाएगा। एक मुझे डेबिट नोट हटाना है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके लिए रिमूव करना है तो Alt R प्रेस कर देंगे हम, ये रिमूव हो गया। देखिए, अगर वापस लाना हो आपको तो आप Alt U प्रेस कीजिएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मुझे इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस कर दूंगा, तो ये सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, और जैसे Alt D प्रेस करूंगा ये डिलीट भी हो जाएंगी मेरी सारी एंट्रियां। तो जब भी आपको डिलीट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली आपको उस वाउचर पे रहना है, या तो एंटर करके Alt D प्रेस कर दीजिए, या फिर यहीं पे Alt D प्रेस कर दीजिए और यस कर दीजिए, आपकी एंट्री हो जाएगी डिलीट। ये हुई हमारी एक और एडवांस चीज। अब हम बात करते हैं अपने अगले एडवांस की। अगर मुझे यहाँ पे डिटेल वाइज देखना हो, Alt F1 दबाऊंगा, डिटेल आ जाएंगी मेरे सामने, ये देखिए सारी डिटेल आ गई मेरे सामने। अगर मुझे प्रिंट आउट निकालना हो तो मैं Alt P प्रेस करूंगा यहीं पे, और उसके बाद एंटर कर देंगे, आपके सामने प्रिंट निकल के आ जाएगा। तो जैसे मैं यस करूंगा तो ये प्रिंट के लिए मुझे दे देगा कमांड, और जो मेरा प्रिंटर कनेक्ट होगा वहां से ये ऑटोमेटिक प्रिंट होके निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से। अगर आपके केस में ये प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखाता तो जब आप Alt P प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा नो प्रीव्यू। आपके केस में हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन आ रहा हो विथ प्रीव्यू, तो यहाँ पे देखिए अभी कोई प्रीव्यू वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा विथ प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट से पहले आपको ये दिखाएगा कि आपका प्रिंट इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो ये रही हमारी प्रिंट के ऑप्शन। अब अगर मुझे ये एक्सपोर्ट करना हो, एक्सेल में करना हो, पीडीएफ में करना हो, जेपीजी में करना हो, एक्सएमएल में करना हो, या जेएसएन फाइल में करना हो, जिसमें भी एक्सपोर्ट करना हो, तो आपको क्या करना है, आप जरूरी नहीं कि डे बुक में रहकर ही करें, आप किसी भी वाउचर में जा सकते हैं, ठीक है। लाइक मान लीजिए मैं चला गया डिस्प्ले में और इस अकाउंट्स बुक में चला गया, और यहाँ पे सेल लेजर में चला जाता है या परचेस रजिस्टर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी एंट्री होंगी परचेस रेट मंथ वाइज वो आपके सामने मेंशन हो जाएगा। तो जुलाई में जैसे गए तो जुलाई में आप देखेंगे सिर्फ एक ही एंट्री हुई पड़ी है। अब मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है तो डे बुक से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, बात एक ही शॉर्टकट की एक ही है। यहीं पे आपको Alt E प्रेस करना होगा, तो देखिए एक्सपोर्ट आ गया। अब एक बार बैक इस पे जरूर दबाइएगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे आपको ये सारी चीजें सेलेक्ट करनी होंगी, ये आपको डिफॉल्ट रखना है। अब ये आपसे पूछेगा किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, एक्सेल में चाहिए, HTML में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, किस में चाहिए आपको ये। तो मान लीजिए मुझे एक्सेल में चाहिए, मैं एंटर करते हुए जाऊंगा, ये सारी चीजें आप क्या सीट का नाम रखना चाहते हैं, प्राइवेट टेबल इसमें यस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह, ये सारे ऑप्शन आपको यस करते हुए जाने और नो करते हुए जाने, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको करूंगा एक्सपोर्ट। जैसे ही मैं इसको करूंगा एक्सपोर्ट दोस्तों, ये मेरा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। हम वेट कर लेते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल में किस तरीके से दिखेगा। तो देखिए दोस्तों ये इस तरीके से दिख रहा है जैसे हमने एक्सपोर्ट किया। अब देखिए इसमें पार्टी का नाम तो आ गया, लेकिन उसकी पूरी डिटेल नहीं है, लाइक उसका एड्रेस नहीं आया, कितना टैक्सुअल वैल्यू था, क्या नहीं था, क्या उसका जीएसटी नंबर था, वगैरह वगैरह सारी चीजें नहीं मेंशन हुई। तो इसके लिए जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कॉलमर लेना होगा, F5 प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए आप यहाँ से वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह सारा। तो मैं कंट्रोल लेकर के सेव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे केस में इस ऑप्शन मैंने यस करे हुए हैं। तो जैसे ही मैं इसको यस करूंगा आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट सप्लायर, पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस डेट, ये सारी चीजें आपके सामने मेंशन हो जाएंगी जो जो आप ऑप्शन यस करेंगे। अब अगर आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं Alt E प्रेस करके, तो आप देखेंगे कि अब इसकी पूरी डिटेल एक्सपोर्ट हो गई। वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने पेश हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टैली में कि जब भी आप एक्सपोर्ट करें जेपीजी में, पीडीएफ वगैरह वगैरह में, तो आप क्या क्या कॉलम लेना चाहते हैं उसके लिए आपको एक ऑप्शन है जिसको यस करना होगा, और सारी डिटेल जो जो चाहिए होंगे आप ऑप्शन को यस करेंगे, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ये हमारा एक और बेहतरीन एडवांस चीज है जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फिर से हम डे बुक में चलते हैं, Alt F2 दबाते हैं, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी एंट्री आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा दोस्तों, डेट, पीरियड डेट, डिटेल, ऐड वाउचर करना, कैंसिल करना, डिलीट करना, अल्टर यानी
ठीक करना। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन केस कई बार ऐसा होता है जिस कंपनी में हम काम करते हैं मुझे पता है कि ये एंट्री बार बार होनी है, हर महीने होनी है, उसमें मुझे कुछ चेंज नहीं करना होता, सिर्फ डेट चेंज करूंगा तो मेरी वो सारी एंट्री सेम हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता, जैसे कि मान लीजिए मैं एक रिसिप्ट नोट की एंट्री करता हूँ या एक पेमेंट की एंट्री करता हूँ, ये लीजिए ऑफिस स्टेशनरी, मुझे पता है हर महीने 500 रुपए की होती है पेमेंट, तो मैं चाहता हूं कि बार बार मैं डेबिट क्रेडिट ना करूं, तो इसके लिए आपको डे बुक में आना होगा और उस एंट्री पे रहकर आपको ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करना होगा। ये देखिए ये रहा डुप्लीकेट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही एंट्री आ जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको एंटर करके, जैसे मान लीजिए मैं 1 अगस्त ले लेता हूं और मैं इसको सेव कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है सब कुछ सेम है, तो इसको कहा जाता है डुप्लीकेट एंट्री। अब ऑल्ट F2 दबाकर या फिर सिर्फ F2 दबाते हैं हम, और यहाँ पे मैं 1 अगस्त ले लेता हूं, तो आप देखेंगे उस 1 अगस्त में वो एंट्री पास हो गई है, देख रहे हैं। तो इसको कहा जाता है डुप्लीकेट एंट्री करना। इस तरीके से हम डे बुक में जाकर बहुत सारे फीचर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए, मान लीजिए किसी लेजर के हिसाब से, जैसे आपके ओनर ने कहा, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके सीनियर ने कहा कि भाई फलाना बंदे का मुझे डिटेल दिखाओ, कितना सेल, कितना परचेज, कितनी पेमेंट, कितनी रिसिप्ट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे रहकर ही DAL डाल प्रेस करेंगे, DAL। अब यहाँ पे आपको जो भी लेजर देखना है उस लेजर को आप देख सकते हो। जैसे मुझे मिस्टर अशोक कुमार का देखना है, मैं एंटर करूंगा। इस पीरियड तक देखना है, आप वो पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 जुलाई से 1 अगस्त तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि परचेस और रिसिप्ट, और यहाँ पे 1,16,500 रुपए का मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे लेजर वाइज भी देखना बहुत आसान है। गेटवे ऑफ टैली पे रहकर ही DAL प्रेस करेंगे, लेजर में हम चले जाएंगे, आराम से हम देख सकते हैं। तो डे बुक में जाने की शॉर्टकट की DD, और किसी भी लेजर का अगर देखना है मुझे तुरंत, तो मैं DAL गेटवे ऑफ टैली पे रहकर ही प्रेस करूंगा। तो इस तरीके से हम अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।